नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो आपकी BSTC 2023 की एक और बेहतरीन क्लास हाजिर है। इस क्लास में हम बात करने वाले राजस्थान जीके के टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में जो आपके BSTC एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूर्ण रूप से देखना है और बताना है कि आपके इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट होते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को भी जांच सको। तो पहला प्रश्न है कि अश्वमेघ यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, राजा सूरजमल या राव लूणकरण। अश्वमेघ यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक था, वो कौन था? तो वो था आपका सवाई जय सिंह। अगर आपने बी ऑप्शन को लॉक किया है तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राव जैतसिरो चंद किस भाषा में लिखी गई हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राव जैतसिरो चंद है, ये किस भाषा में लिखी गई? तो ब्रज भाषा में, डिंगल में, संस्कृत में या फिर राजस्थानी भाषा में? तो अगर आपका ऑप्शन डिंगल राइट है, अगर आपने डिंगल को किया है तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डिंगल भाषा में ही लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर चित्रशैली का प्रमुख चित्र है कौन सा है? जो जैसलमेर चित्रशैली का मुख्य प्रसिद्ध चित्र हैं तो वो आपका हो जाएगा मूमल। अगर आपने मूमल को लॉक किया है आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, BSTC में जैसे ही प्रश्न आते हैं वैसे ही मैं लेकर आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश में चांदी का सबसे बड़ी खान है, ये कहाँ पर है? देखिए, चांदी की सबसे बड़ी खान वो देश की भी वो राजस्थान में है, तो वो कहाँ पर है? उदयपुर में, डेगाना में, मकराना में या फिर जयपुर में? सभी को अपना राइट आंसर बताते रहना है। तो देखिए, चांदी की सबसे बड़ी खान ये उदयपुर में है। और उदयपुर में कहाँ पर? जावर उदयपुर में। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित हैं। ठीक है, कहाँ पर? अजमेर में स्थित हैं। और इसका निर्माण करवाया गया ये अजय राज चौहान के द्वारा कराया गया। अगर आपका पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको राजस्थान जीके की संपूर्ण PDF चाहिए, पूर्ण रूप से राजस्थान जीके कवर किया गया है, तो आपको इस व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना होगा। अगर आप PDF आप खरीदना चाहते हैं जिसका चार्ज है वो ओनली 50 रुपीज़ रखा गया है, आपको ये लेना है तो इस व्हाट्सएप से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे आप शिक्षा से रिलेटिव कोई भी जानकारी ले सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिलीसेड निम्न में से क्या है? सिलीसेड क्या है? तो सिलीसेड एक झील है जो राजस्थान के सिलीसेड अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? अलवर जिले में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। प्रसिद्ध किराडू का मंदिर किस जिले में है? तो जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी को अपना करेक्ट ऑप्शन राइट आंसर बताना है। तो प्रसिद्ध किराडू का मंदिर आपके बाड़मेर में है, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। मल्लिनाथ जी का मंदिर स्थित है बाड़मेर में, अलवर में, जोधपुर में, नागौर में। देखिए, मल्लिनाथ जी का मंदिर स्थित है आपके बाड़मेर जिले में, यहाँ पर भी बाड़मेर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये कथन किसका है? प्रश्न क्या है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये कथन किसका है? तो ये कथन है शेरशाह सूरी का। जब मालदेव के सामने लड़ रहे तो उस समय इन्होंने ये कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। अगला सवाल है कि नाथ संप्रदाय की केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? देखिए, नाथ संप्रदाय जो केंद्रीय मठ की स्थापना ये किस स्थान पर हुई थी? तो बाड़मेर में, जैसलमेर में, नागौर में या फिर जोधपुर में। तो आपका ऑप्शन अगर डी करेक्ट है जोधपुर, तो आपका वेरी वेरी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा की खोज कब की गई है? कालीबंगा जो कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ में स्थित है। इसकी खोज की गई 1952 ईस्वी में। किसने की थी? ये की थी अमलानंद घोष ने। ठीक है, अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी 1952 ईस्वी में। ये ऑप्शन करेक्ट। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पृथ्वीराज प्रथम ने, अजय राज ने, पृथ्वीराज तृतीय या फिर विग्रहराज? देखिए, प्रश्न क्या है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? ठीक है, तो वो बनाया था अजय राज चौहान ने बनाया था। बी ऑप्शन करेक्ट।
अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर जब कब्जा करने किया था तो उस समय चित्तौड़गढ़ की रानी किस रानी ने जौहर किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चित्तौड़गढ़ का जो पहला शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में हुआ था, दूसरा शाखा 1535 ईस्वी में हुआ था, तीसरा शाखा 1567 ईस्वी में हुआ था। जब प्रथम शाखा हुआ था इस समय चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया था, तो इस समय जो जौहर किया था किस रानी ने किया था? तो वो रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी ने किया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से होकर गुजरती है? तो आप सभी को पता है कि कर्क रेखा जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से जिले के होकर गुजरती हैं, लेकिन मध्य की बात की जाए तो ये बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है और राजस्थान में इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर ओनली, ठीक है। और डूंगरपुर के ये दक्षिणी भाग से निकलती हैं कर्क रेखा, याद रख लेना, ठीक है। फिलहाल बांसवाड़ा इसका राइट ऑप्शन। लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो बताना, निम्न में से कौन सी नदी है जो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं? तो जोवाई, सूकड़ी, मीठड़ी या फिर उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो जोवाई, सूकड़ी और मीठड़ी ये तीनों लूनी नदी की सहायक नदी हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में काला संगमरमर पाया जाता है मकराना में, राजसमंद में, जैसलमेर में या फिर भैंसलाना में? तो राजस्थान में जो काला संगमरमर पाया जाता है तो ये भैंसलाना चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करना इसी चैनल के नाम से ऑलराउंडर स्टडी जोन, वहाँ पे आपको PDF वगैरह मटेरियल मिल जाएगा। अगला सवाल है, मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को, गागरोन दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को? मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को, जो आपका जोधपुर में स्थित है। इसको मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? देखिए, सोम कमला और अंबा ये सिंचाई परियोजना है, ये किस जिले में स्थित हैं? तो डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में? सभी को अपना राइट आंसर बताते रहना है। जी हाँ, अगर आपका ऑप्शन डूंगरपुर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर जिले में स्थित है, ये ऑप्शन करेक्ट है। सूर्य की किरणें तिरछी किस जिले में पड़ती हैं? देखिए, तिरछी पूछा है यहाँ पे, न कि सीधी। अगर सीधी पूछता तो राइट हो जाता आपका बांसवाड़ा, ठीक है। यहाँ पे पूछा है तिरछी पड़ती हैं तो वो आपके गंगानगर जिले में पड़ती हैं। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। जसवंत सागर बांध किस जिले में स्थित हैं? बूंदी में, पाली में, जालौर में, जोधपुर में? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जसवंत सागर बांध स्थित हैं जोधपुर जिले में स्थित हैं। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट ऑप्शन। मिट्टी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पांचना बांध, माधो सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, उमेद सागर बांध? मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है ये है पांचना बांध, जो आपके करौली जिले में स्थित है। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाली रियासत निम्न में से कौन सी थी? तो जयपुर, करौली, भरतपुर, कोटा, इनमें से कौन सी रियासत थी जो अंग्रेजों की अधीनता सबसे पहले स्वीकार की थी? तो वो की थी करौली ने। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रट लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की? BSTC की बेहतरीन तैयारी इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी। देश की एकमात्र सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है जयपुर, भैंसलाना, पाली और डेगाना में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डेगाना यहाँ पे राइट हो जाएगा। डेगाना में टंगस्टन की एकमात्र और सबसे बड़ी खान है टंगस्टन की, ठीक है, डेगाना नागौर में। आगे बढ़ते हैं। सवाई जय सिंह द्वारा जयपुर नगर बसाया गया, लेकिन ये कब बसाया गया ये सवाल में पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? सवाई जय सिंह द्वारा जयपुर नगर कब बसाया गया? तो 1727 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वारा जयपुर नगर बसाया गया। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, देखो गौर कीजिए, यहाँ पे संविधान सभा का स्थायी नहीं पूछा है, जबकि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अगर स्थायी पूछ ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक है। फिलहाल सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम करते हैं। आपका 25 में से कितने प्रश्न राइट हुए हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी BSTC की तैयारी कर रहा है उनको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। धन्यवाद।